हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसमें हम 1 से लेकर सेक्शन 4 तक के कवर करेंगे। इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ चीजें को देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है कि 1872 का अधिनियम संख्या यानी कि जो इसकी एक्ट का जो नंबर है वो फर्स्ट है और ये 15 मार्च 1872 को अधिनियमित किया गया और 1 सितंबर 1872 को इसको लागू किया गया। ठीक है, हमारा एविडेंस होता क्या है? एविडेंस यानी सबूत साक्ष्य का परिणाम है। फर्स्ट प्रूफ आफ्टर एविडेंस। एविडेंस एक्ट है जो हमारा वो सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में ही लागू किया जाता है, यानी कि उसको दोनों में यूज किया जाता है। इसका कंसोलिडेट हम देख लेंगे क्या है। एविडेंस एक्ट अपने आप में एब्सोल्यूट है। ठीक है, तुम सेक्शन फर्स्ट को देखेंगे। सेक्शन फर्स्ट को ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो किन पर लागू होता है, किन पर लागू नहीं होता है। तो आप देख लेंगे, इसमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि मैंने जहाँ ये मे और उसको इंक्लूड किया गया है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर है अब हमारा एक्ट वहाँ पर लागू हो सकते हैं। इस बात पर लेकर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन फिर भी पहले इसमें दिया होता है कि सिवाय संपूर्ण भारत पर है, बट अब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि मे और, क्योंकि अभी ये बात अलग है कि अभी से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वहाँ पर लागू होगा, बट इन फ्यूचर लागू हो सकता है। ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें दिया हुआ है हमारा कि किंतु ना तो किसी न्यायालय ऑफिसर्स के समक्ष पेश के शपथ पत्रों को लागू है और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही हो। ये साफ साफ बताता है, सेक्शन हमारी क्या कहती है, साफ साफ बताती है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो शपथ पत्रों पर और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए जैसे हमारा कोई केस चल रहा है तो हम उसमें कोई शपथ पत्र लगाएंगे और हम उसको जाके न्यायालय में जैसे दे दिया जाता है, न्यायालय के सामने उसको पेश कर देते हैं, तो उस शपथ पत्र को हम इस तरीके से पेश नहीं करेंगे कि वो हमारा कोई सबूत है, हमारा कोई साक्ष्य है। वो शपथ पत्र ही रहेगा, वो कोई एविडेंस नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग होती है जो यानी मध्यस्थ कार्यवाही होती है, उस पर भी हमारा एविडेंस लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना लूंगी, लेकिन अभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम इसमें ये सेक्शन है इसको ही कवर करेंगे। फिर इसकी सेक्शन 2 को पढ़ेंगे। सेक्शन 2 में कोई ऐसी बात नहीं दी गई जिसको हमें डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है, इसको सिर्फ हम देख लेंगे। बात करते हैं सेक्शन 3 की, यानी सेक्शन 3 निर्वचन खंड क्या कहती है। ठीक है, निर्वचन खंड यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। इसमें कोर्ट, फैक्ट एंड रेलिवेंट, फैक्ट एंड इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, ये सब चीजें दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोर्ट की जो लाइन है इसमें क्या दिया गया है। कोर्ट की लाइन में हम इसको पढ़ेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, यानी कि जो हमारा कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, उसमें ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट हैं, वो सब अपना काम करेंगे, अपने सब अपना प्रोसीडिंग चलाएंगे। लेकिन बाद में आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि तथा मध्यस्थों के सिवाय, इसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है और लिखा हुआ है जैसे ये कि मध्यस्थों पर एविडेंस लागू नहीं होता, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो जहाँ आता है सिवाय, सिवाय यानी मध्यस्थों के सिवाय का मीन्स होता है कि इससे अलग। ठीक है, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को हम अलग कर लेंगे, पर जहाँ आता है हमारा मध्यस्थों के सिवाय, इन पर हमारा एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। फिर हम फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट में बहुत सारी चीजें दी गई कि फैक्ट होता क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु की अवस्था, आप इसको पढ़कर लीजिएगा, ठीक है, आप समझ जाओगे कि फैक्ट होता क्या है। फिर हम इसका इलिस्ट्रेशन देखिए, अगर इसके इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि हम कोई चीज देखते हैं, उसको महसूस करते हैं या सुनते हैं, ठीक है, या कोई हमसे कोई बात कहता है, हम उसको कैप्चर करते हैं, वो सब एक फैक्ट है। ठीक है, कोई आदमी है अपनी कोई राय रखता, अपना ओपिनियन देता है, इंटेंशन है उसका, ये सब भावपूर्वक है से या जो जिस तरीके से भी है वो सब फैक्ट में आते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे रेलिवेंट की। रेलिवेंट की इसमें सेक्शन दी गई है कि रेलिवेंट क्या होता है, अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं फैक्ट एंड इश्यू के बारे में भी इसमें बताया हुआ है, फैक्ट एंड इश्यू होता क्या है।
फैक्ट एंड इशू यानी विवादक तथ्य की इसमें इलस्ट्रेशंस भी दी गई है, जिनके यूज से हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है। हमारे जो सेक्शंस है लॉ की, ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है, यानी कि इनको घुमा फिरा के दिया हुआ होता है, इनको हम सरल लैंग्वेज में समझ नहीं पाते। उसे समझने के लिए इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ता है, और जब हम इनके इलस्ट्रेशंस को या एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उनके थ्रू हमें ये सेक्शन समझ आ जाती है। इसलिए इंडियन एविडेंस की एवरी सेक्शन और उसका जितने भी इसके इलस्ट्रेशन दिए गए हैं वो सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें सबको डिटेल्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है कि बी की हत्या का ए एक्यूज्ड है, ठीक है। उसके ट्रायल में बहुत सारे फैक्ट हमारे विवाद में आ सकते हैं, यानी कि अब ए ने बी को मारा है, बी ने ए को मारा, ठीक है, जो भी मारेगा वो एक्यूज्ड होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि ये कि ए ने बी को मारा, ठीक है, ए का आशय बी को मारना था, ए बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी इसको सडन इतना उकसाया गया, उसको इतना गुस्सा दिलाया गया इस तरीके से कि वो उसको मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, उसको मार के हटेगा बिल्कुल, उसकी ऐसी सिचुएशंस में आ गया वो। फिर देखते हैं कि बी की मारने के लिए, यानी कि जब बी को ए मार रहा था उस वक्त वो अनसाउंड पर्सन था, ठीक है, वो नेचर को ही नहीं समझ पाया। मान लीजिए जैसे कोई इंसान मेंटलिटी सही नहीं होता है, ठीक है, ये भी एक फैक्ट एंड इशू बन जाता है कि जब मानने की बात यह है कि ए है जो वो अनसाउंड पर्सन है, उसको नेचर का ही नहीं पता है, ठीक है, वो किसी को मार डालता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है जैसे आपने मूवी देखी होगी गजनी से रिलेटेड करके, अगर इसको हम देखें तो उसमें क्या होता है, उसका कुछ टाइम्स के लिए ही उसकी जो मेमोरी होती है माइंड की वो काम करके कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें दिया हुआ है, अगर हम इसको अपने एक बहुत ही फेमस केस है हमारा नानावती का, एमके नानावती वाला केस है जो हमारा बहुत ही फेमस है, उसमें ऐसे ही दिखाया गया है और बताया गया था उसमें कि कैसे वो फैक्ट एंड इशू बन जाता है। मानने की बात उसमें देखेंगे आप कि जो नानावती और आहूजा होते हैं वो एक कमरे में होते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें आपस में क्या होती है, तो वहां पर एक कहते फैक्ट निकल के आता है कि जो आहूजा की डेथ हुई वो नानावती के द्वारा तो हुई, बट नानावती ने अपने सेल्फ डिफेंस में वो डेथ की, ठीक है। ये फैक्ट एंड इशू इसलिए बन गया क्योंकि उन दोनों के अलावा वहां कोई और नहीं था जिससे कि पता चल सके कि रियलिटी क्या थी, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें दी गई है। आप इसका जब डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। फिर इसके इलस्ट्रेशंस में बहुत सारी चीजें दी गई है कि डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, देखेंगे आप इसको डॉक्यूमेंट क्या है। लेख दस्तावेज है, यानी कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न में है, ठीक है। और फिर इसका हम नीचे से देखेंगे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मुद्रित, शिला मुद्रित, ये सब चीजें दी गई। आपको देखेंगे कि कोई वर्ड्स है वो प्रिंटेड है, ठीक है, फोटोग्राफ है, ये सब डॉक्यूमेंट है। फिर थर्ड में दिया हुआ है इसमें धातु पट, यानी कि मैप है, कोई प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है कि ये धातु पट वगैरह इनकी सबकी आप देख लीजिएगा अच्छे से। उपहासांकान व्यंग्य चित्र ये जैसे दिया हुआ है, ये होता है कार्टून पिक्चर्स जो होती है, ठीक है, ये वो सब डॉक्यूमेंट्स में आती है। इसके बारे में इससे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, उपहासांकन के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। उपहासांकन होता क्या है? उपहासांकन होता है जो हम कार्टून्स की पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। माने की बात कोई बच्चा है, उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर में कुछ चीजें ऐसी देखता है या अपने आसपास में कुछ चीजें देखता है, उनको कैप्चर करके वो ड्राइंग बनाता है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। माने की बात उनके जो मदर एंड फादर है उनके बीच में कोई झगड़ा हो रहा है और वो डेली देखता है तो उसके माइंड में ऐसी चीजें बैठ जाती है, उसको ड्राइंग करने का शौक है, तो इस तरीके से कार्टून्स बनाना शुरू कर देता है। अब वो कार्टून्स भी हमारे डॉक्यूमेंट में आएंगे, हम उनको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो भी रेलिवेंट होंगे। फिर हम बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस में यहाँ पर दिया हुआ है वो सभी स्टेटमेंट जो जांचाधीन फैक्ट के विषय में न्यायालय अपने सामने जो हमारे विटनेस होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, वो सब एविडेंस होते हैं। स्टेटमेंट होते हैं जो ओरल भी हो सकते हैं,
यानी कि ओरल एविडेंस भी होते हैं, ठीक है, जो विटनेसेस हम लाते हैं कोर्ट में और वो कोई बात कहते हैं या ठीक है साक्ष्य देते हैं तो वो ओरल एविडेंस होता है। एविडेंस टू टाइप्स होते हैं, एक ओरल एविडेंस होता है और डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है, ठीक है। कोर्ट में जो भी चीजें पेश की जाती है डॉक्यूमेंट के थ्रू वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ठीक है। जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है हमारा, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाता है। फिर हम बात करेंगे साबित की कि क्या साबित किया जाता है, क्या साबित नहीं किया जाता है। यानी कि कोई फैक्ट हमने कोर्ट के अंदर दिया गया, अगर कोर्ट को उस पर विचार करने के बाद लगता है कि इसको एक्सेप्ट करना सही रहेगा, ठीक है, उसको लगता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सही है, इसकी कोई बात हो सकती है, इसका कोई अस्तित्व है, तो उसको न्यायालय साबित मानेगा। फिर हम बात करते हैं नासाबित की। जैसे हमने साबित में देखा कि उसका कोई अस्तित्व न्यायालय को लगता है तो उसको साबित मानेगा, और अगर नहीं लगता है कि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है उस फैक्ट का, तो उस फैक्ट को न्यायालय ना साबित कर देगा। फिर हम देखेंगे साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ का मतलब होता है कि कोई फैक्ट है, ना तो उसको प्रूफ किया गया है और ना ही उसको डिसप्रूफ यानी इसको ना साबित किया गया, वो होता है साबित नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम इसमें बात करते हैं, अगर हम देखें कि साबित ना साबित, और ये बहुत सारी कंफ्यूजन वाली चीजें लग रही है कि भाई साबित क्या है ना साबित क्या है, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब उसको देखेंगे कि साबित क्या होता है। साबित, मान लीजिए हमने कोई चीजें पेश करी कोर्ट में, न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, उसको अपने विचार करने के बाद उसको समझते हुए जानते हुए, तो जाहिर सी बात है वो साबित हो गई है। ना साबित का मतलब न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया पर उसको माने ही नहीं, उसको वैलिड ही नहीं समझा है। साबित नहीं होगा मतलब यह है कि दोनों पार्टीज आपस में दे रही है, ठीक है, न्यायालय को लग रहा है कि इनकी तरफ से जो एविडेंस आया है उसकी भी कोई रेलिवेंसी दिख नहीं रही है, दूसरे की साइड से जो आया उसकी भी कोई रेलिवेंसी नहीं दिख रही, तो न्यायालय उसको डिसप्रूव कर देगा, नहीं उसको नॉट प्रूव कर देगा, यानी कि साबित ही नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सेक्शन 1 से लेकर 3 सेक्शन को हमने इसमें कवर कर लिया। अब हमारी सेक्शन 4 आती है। सेक्शन 4 क्या होता है? अब हम सेक्शन 4 को देखेंगे। सेक्शन 4 क्या कहती है? सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन की बात की गई है। सेक्शन 4 में देखेंगे हम ये उपधारणा कर सकेगा, और फिर नीचे दिया हुआ है उपधारणा करेगा, यानी कि उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा दोनों में डिफरेंस है। बात तो दोनों उपधारणा की करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंस दिया हुआ है हमारा, तो इस डिफरेंस को हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। उपधारणा यानी प्रिजम्पशन न्यायालय करता है। उपधारणा कर सकेगा मीन्स में क्या होता है, न्यायालय सबूत की मांग करेगा। जैसे कि मैंने सेक्शन के ऊपर लिखा हुआ भी है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप भी इसको ऐसे लिख लीजिएगा। जब मैं इसको याद करती थी तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती थी, ऊपर नीचे हो जाता था। यानी उपधारणा कर सकेगा मैं ऐसे लिख दिया कि वो सबूत मांगेगा, ठीक है, या इसमें उपधारणा करेगा में ऐसे कि सबूत ही नहीं मांगेगा या सबूत मांगेगा, ऐसे ऊपर नीचे होकर कंफ्यूजन हो जाती है। अगर फ्रेंड्स आपको भी ऐसा लगे तो अब आप इस पे लिख लीजिएगा, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम देखेंगे उपधारणा कर सकेगा में क्या दिया हुआ है हमारा, हम इसको पढ़ लेंगे। चाहे कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी फैक्ट की उपधारणा कर सकेगा, यानी कि हमारे इस पूरे एक्ट में जहाँ कहीं भी लिखा हुआ होगा कि उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय उस फैक्ट को साबित हुआ मान सकेगा। न्यायालय ने उस फैक्ट को साबित मान लिया, प्रूव कर दिया उसको, न्यायालय ने उसको साबित मान लिया। और यदि और जब तक वह ना साबित ना किया जाता है उसके सबूत की मांग कर सकेगा। मानने के बाद हमने कोई न्यायालय में एविडेंस दिया है, न्यायालय ने उस एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसके रियलिटी, ठीक है, उसके बारे में उसके सबूत की मांग करेगा फिर वो, जब तक कि उसको ना साबित ना कर दिया जाए दूसरी पार्टी के द्वारा। न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है, उसको रख लिया है, ठीक है, आप ये मुझे एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन आपने जो एविडेंस दिया है, ठीक है, इसका मुझे प्रूफ भी चाहिए, तो न्यायालय उसमें उससे सबूत की मांग करेगा, उपधारणा कर सकेगा में। और अगर हम नीचे देखें इसमें बात करें उपधारणा करेगा में, तो मैंने जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये हमारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो आप भी जो सेक्शंस हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लिखने की जरूरत है और आपको उस पर कंफ्यूजन होती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
क्योंकि मुझे तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम बात करेंगे उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा में सबूत की मांग ही नहीं करेगा, उसको साबित मान लेगा। जैसे कि मैंने न्यायालय के अंदर कोई एविडेंस दिया है, न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको प्रूफ मान लिया। अगर दूसरी नेक्स्ट पार्टी जो हमारी अपोजिट पार्टी है उसको डिनाई करना है या उसको लगता है कि उसका केस जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि दोनों जो पार्टीज होते हैं सबको अपना जीतना होता है, अपना केस हारना कोई नहीं चाहता है, तो इसलिए हर कोई अपोजिट पार्टी भी हो कोई तो वो भी चाहेगी कि हम जीते। तो इसलिए अगर उसको लगता है कि वो उसको ना साबित कर सकता है या करना चाहता है तो वो उसके अगेंस्ट कोई और प्रूफ लाकर उसको ना साबित कर ले, अदरवाइज न्यायालय उसको मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, उसमें कोई सबूत की मांग नहीं करेगा। जैसे कि उपधारणा कर सकेगा में सबूत की मांग करेगा और उपधारणा करेगा में सबूत की मांग ही नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं निश्चायक सबूत यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ सेक्शन 112 के बारे में। सेक्शन 112 आप देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड करके अगर हम पढ़ेंगे पूरे एविडेंस में सेक्शन 112 ऐसी सेक्शन है जिसको कोई खंडित ही नहीं कर सकता है। इसी तरीके से निश्चायक सबूत क्या होता है, निश्चायक सबूत भी हमारा अखंडनीय होता है जिसका को कोई भी खंडित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो हमारी सेक्शन 112 है वो भी इसी बारे में बताती है, इसलिए हम इसको इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। जिस सेक्शन को किसी भी सेक्शन के साथ रिलेट करके दिया हुआ है उसको हमें पढ़ने की जरूरत है तो हमें उसी के साथ पढ़नी चाहिए, ठीक है, उससे हमें और क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। ये होता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ जिसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमारी इसमें सारी सेक्शंस हमारी कवर हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया। थैंक यू सो मच।